ये परिवार है बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त महोबा का। जनपद के ग्राम अतरार निवासी गोपाल अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और 3 बच्चों का पेट भरने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करता है। सूखा पड़ने से गांव में खेती न होने से मिलने वाली मजदूरी रुक गई। वहीं पिता के नाम 2 बीघा जमीन भी इस सूखे में उसे कुछ न दे सकी। इस पूरे परिवार के लिए सरकार द्वारा चलाया गया खाद्य सुरक्षा कानून वरदान साबित हुआ और इस परिवार को सस्ती दरों में अनाज मिलने लगा। इस अनाज के भरोसे ही इस परिवार को भरपेट भोजन मिल रहा था, लेकिन चुनावी रंजिश यहाँ आड़े आ गई और प्रधान ने सचिव के साथ मिलकर इस परिवार का राशन कार्ड ही निरस्त करवा दिया। उसे कोटेदार ने 2 बार खाद्य सुरक्षा अंतर्गत राशन दिया, फिर उसके बाद गोपाल को राशन देना ही बंद कर दिया। राशन न मिलने की खबर पर गोपाल का 70 वर्षीय पिता प्रताप को गहरा सदमा लगा और उसने राशन न मिलने तक अन्न त्याग दिया। पिछले 10 दिनों से वृद्ध प्रताप भोजन नहीं कर रहा। इस बात की शिकायत गोपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर की और कहा कि अगर अनाज नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ वह आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। वहीं घर पर भी सरकारी राशन न मिलने से मासूम बच्चे आस पड़ोस से सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं। गोपाल की पत्नी अंजू घर में कुछ भी न होने से परेशान है। भूख से बिलबिला रहे बच्चों के चेहरे देखकर वह खाली बर्तन और चूल्हे को निहार रही है। ये मासूम बच्चे रूखा सूखा कुछ भी खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। पति पत्नी को न तो गांव में मनरेगा की मजदूरी मिल पा रही है और न ही किसी योजना का लाभ। खुद की भूख के लाले हैं तो घर में बंधे बेजुबान जानवरों को क्या खिलाएं। कई जानवरों को तो इन्होंने अपने खूंटे से आजाद कर दिया। कच्चे मकान में छप्पर भी है और घर के अंदर भगवान का वास भी, मगर वो अनाज नहीं जिसकी इन्हें जरूरत है। ऐसे में यह परिवार सरकारी व्यवस्था को कोस रहा है। प्लेट में रखी एक सूखी रोटी को बच्चे खा रहे हैं। इन्हें नहीं मालूम स्वाद क्या होता है और क्या होता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इन्हें तो बस अपनी भूख का पता है। गोपाल सुबह फावड़ा लेकर दिन भर की दिहाड़ी मजदूरी से अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है। गोपाल के पिता प्रताप का कहना है कि जिनके पास ट्रैक्टर है, जो पैसे वाले हैं उन्हें राशन दिया जा रहा है और जो गरीब है उनके लिए कुछ नहीं। कब कपाते हुए उसने कहा, अगर सरकार भोजन नहीं दे सकती है तो मुझे मौत दे दे, मैं मरना चाहता हूँ। मैं तब तक भोजन नहीं करूँगा जब तक मुझे सरकारी राशन नहीं मिलता। घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं है। दादा, आपने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है? काका जी का जन है ना जाई राई मोड़ी पलनी नहीं, हम का खाई, हम तो माई थे। प्राण खोदे माँ जाएगा, सूखा पर्व है, कछु है नहीं हमारे। तो कोटेदार खाना नहीं देता, अनाज नहीं देता? कोटेदार 1-2 दिन मिलो फिर कोई नहीं देता। कहाँ नहीं दे रहा? उधर से पलटते के आगे मिल जाए तो 4 से 10 हो जाए। कसी भैया मजदूरी कर ले तो सो गाड़ी ढड़क जाती। अब काय में ढड़का अपने से मारा मन है ये उन्हें से धरी हम तो न से उन्हें कोट आई दो। तो क्या कोटेदार क्यों नहीं दे रहा अनाज? क्या बात है, क्या कह रहा अनाज? हमको ही देना है। तुम्हारे लहसन कसूरिया लहसन हमारा बनूनिया फिर धान बनाते नहीं। गरीब आदमी है, बड़े बड़न की बनाए जिनके ट्रैक्टर चल रहे और जिनके कछू उनके दूध कछू। क्या दिन से भूखे हो आप? क्या दिन से भूखे हो? 10 दिन से। 10 दिन से खाना नहीं खाया? तो खाना तो खाओ ना, ऐसे तो क्या होगा फिर? जो है खाना क्यों नहीं खाओगे? कुछ जो बना वो खाओ। मर जामा इंसान कह दे ये बड़े आदमी बन जाए, हमें तो मरनी है। जब तक राशन नहीं मिलेगा तब तक खाना नहीं खाओगे। गोपाल अपने पिता द्वारा अन्न त्याग देने से परेशान है। वह कई बार प्रधान और कोटेदार से मिन्नत कर चुका है, लेकिन उसे अनाज की जगह दुत्कार मिल रही है। गोपाल बताता है कि उसके घर खाने के लिए अनाज नहीं है और हम गरीब भूखे मरने के लिए मजबूर हैं। बाबूजी, हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर खाने के लिए अनाज नहीं है। हमको जो है किसी तरीका से कोटेदार ने सर्वे करके हमारा जो है अंत में जोड़ दिया था खाद्य सुरक्षा बल में, तो हमको 1 बार मिला। उस पे प्रधान दमंग प्रधान महंत पटेरिया व दमंग सचिव सेक्रेटरी अनिल पाठक, इन दोनों ने मिलकर के चढ़ के रंजिश के कारण, चुनावी रंजिश के कारण हमारा जो है हम गरीबों का
वो कटवा दिया है। अब हमको नहीं मिल रहा है नाज हमारे ये खाने के लिए। हमारे नाज न होने के कारण हमारे पिताजी हैं तो ज्यादा सदमा लगो कि वे जो है वे कह रहे कि तो नाज मिलेगा या फिर हम भूखन तड़प तड़प के मर जाएंगे। हमने एक मुख्यमंत्री को ही पत्र लिखा है कि साहब हमारी सुनवाई की जाए, हमें जो है जो जिस तरीका लायक हो, हम अगर अंत्योदय के लायक हो अंत्योदय बनाया जाए, जिस चेकिंग करके वो चटकारियों द्वारा हमारी चेकिंग की जाए। अगर हम पात्र हैं तो हमें बाबूजी दिया जाए, नहीं तो इनके खिलाफ जो हमारे जैसे गरीबों का शोषण कहते हैं इन दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कब से खाना नहीं खा रहे? जिस दिन से राशन नहीं मिला है उस दिन को उनको वो घबराहट हुई। वो उन्होंने सुना कि हमको राशन नहीं, हम कोटेदार के यहाँ गए तो कोटेदार ने हमको भगा दिया कि तुम्हारा भी सचिव ने प्रधान ने मिल करके और तुम्हारा नाम कटवा दिया, अब तुमको राशन नहीं मिलेगा। हम वहाँ से खाली भाग आए, वहाँ से उतने से आए से पिताजी ने सुनो के न बोलने लगो से भी एकदम से कपन से लगे और खाट पे धर रहे। तो अब न उठे, उनकी क्या स्थिति है कि ना वो चल पाते हैं न फिर पाते हैं। हमारे घर न लेटरिन नहीं है हगने के लिए, तो वहाँ उनको लेटरिन के लिए वहीं बैठा देते हैं। न हमारे रहने के लिए कमरा, न आज तक कोई आवास, न हमको शौचालय। बच्चे क्या खाते हैं आपके? बच्चे सर जो बाबूजी जैसा है कि जो मिल गया मोहल्ले वल्ले में थोड़ी बहुत मंगा लेते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत बनवा लिया तो एक रोटी को सुबह दे दिया, एक शाम के दे दिया, बासी रखी हुई वही खवा दिया। और बच्चे भी ऐसी तड़प रहे हैं। परिस्थितियाँ ये हैं बाबूजी कि हमारे घर में अभी मांग के लाए थे 2-4 लोगों से, तो हमारे घर में 1 किलो के आटा है और पूरा परिवार, हमारे 3 बच्चे हैं और 2 वृद्ध माता पिता हैं। अकेले करने के लिए हमें यहाँ काम नहीं मिलता है तो हम बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं, किसी तरीका से अपना पेट पालते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ये दवाई दारू कहीं कुछ तो इसमें पैसा खर्च हो जाता है, अनाज हम ले नहीं पाते हैं। हमारे घर कुछ अनाज है नहीं, सब बाबूजी भूखन मर रहे बच्चे। और पिताजी हमारे सदमा लगा है तो वो भी रखे हुए, वे कह रहे कि मृत्यु हो जाएगी लेकिन हम जब तक राशन नहीं खाएंगे जब तक जो है हमको राशन सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा। आप तो आज तक कोई काम या वर्क कोई मिला आज तक? हमको जॉब कार्ड में अगर प्रधान के यहाँ गए कि हमको जॉब कार्ड में काम करना है तो वे कहते हैं कि अभी खाली जगह नहीं है, जब खाली जगह हो जाएगी तो तुमको दे दिया जाएगा। तो जॉब कार्ड आज तक बना है 10 साल से बन गया तो, लेकिन आज तक हमको एक भी मनरेगा के तहत काम नहीं मिला। खंती यहाँ बाबूजी डालते तो बाहर काय को जाते अपने बच्चे देखते। गोपाल की पत्नी अंजू भी राशन न मिलने से दुखी है। गांव में मजदूरी नहीं मिल रही, बच्चे अपनी मां से खाने के लिए मांगते हैं तो आस पड़ोस में आटा मांगकर अपने बच्चों को खिला रही है। इन सब बातों से परे 4 वर्ष की राशि और उनका भाई बहन सूखी रोटी के निवाले से अपनी भूख को शांत कर रहे हैं। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, कैसी दिक्कतें आ रही हैं? मांग के काम चला रहा है। बच्चों को क्या खिलाती हो, कहाँ से लाती हो? मोहल्ला से मांग ले आते हैं, सो खवा देते हैं। अच्छा, कब से ये परेशानियां हैं? कुल महीना से लो। अच्छा, जो ससुर आपके हैं वो खाना क्यों नहीं खा रहे? उन्हें सदमा लग गया, राशन कार्ड कट गया। सो अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हमें खाना जब खे भी जाओ हमें राशन कार्ड को मिलने लगा है। उन्हें कहीं नहीं पाते बिल्कुल। अभी घर में क्या क्या है तुम्हारे? अभी घर में कुछ नहीं है सर। कुछ भी नहीं? अनाज बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं है। आटा थोड़ा? 8 किलो डरो। अच्छा, क्या दिन चलेगा ये किलो खाना? बस चल जाए आज ही घर शाम तक। फिर क्या करोगी? फिर कहूँगा जुगाड़ लगे। भी मजदूरी क्यों नहीं करती हैं आप जॉब कार्ड में? कोई दे नहीं है। मजदूरी देता? नहीं। आस पड़ोस के लोगों से मांग के लाती खाने के लिए? हाँ। कहाँ से लाती हो? कोई दे दे जी से कही से उन्हें हाउ कह रही सो मांग ले आए। जब हमने राशि से पूछा कि उसने क्या खाया तो उसने तोतली जबान में कहा कि उसने सूखी रोटी खाई और माँ उसे अच्छा खाना नहीं देती। वह अपनी थैली में रखी बासी सूखी रोटी के टुकड़े दिखाकर कहती है कि वह ये खाती है। खा रही हो? आम खा रही? खाना नहीं खाया? नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया। अभी क्या खा रही थी? सूखी रोटी? क्या खा रही थी? सूखी। और प्याज खा रही थी? नमक? क्या खाई थी? नमक प्याज। नमक प्याज। और रोटी थी? कैसी थी? अच्छी। अच्छी। अच्छा, खाना नहीं मिलता क्या? अच्छा, मम्मी खाना नहीं देती? फिर? हाँ, अभी क्या लिया हाथ में? क्या खा रही है? हाथ में क्या लिया? हाथ में पन्नी में क्या है? पन्नी में दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ।
निकाल दिखाओ, निकाल के क्या है, निकालो क्या है? सूखी रोटी ही खाती हो? इस परिवार को लेकर हमने एसडीएम सदर नंदपुर से बात की तो उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है। एक टीम भेजकर इसकी जांच कराई जाएगी और इस परिवार को अनाज सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। ये सूचना अभी आपके द्वारा हमें दी जा रही है। मैं तुरंत नायब तहसीलदार को भेजकर उसको दिखवाता हूँ। वो पात्र व्यक्ति है तो उसे तुरंत अनाज दिया जाएगा। नहीं, मेरे संज्ञान में पहले से नहीं था। सर 2 बार उसे खाद्य सुरक्षा नियम के तहत खाद्यान्न मिलता है और फिर अचानक उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाता है, तो इस बारे में क्या जांच कराई जाएगी? हाँ, सभी जांच कराई जाएंगी। उसका राशन आप बता रहे हो कि नाम था, काट दिया गया, तो कैसे कटा है ये सब मैं पूरा जांच करा कर बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट।